भगवत चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व भगवत चरणों का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें। आप लोग भाव और श्रद्धा के साथ मेरे साथ गाएं। केशवा माधवा हरे कृष्णा मधुसूदना, हरे कृष्णा मधुसूदना, हरे कृष्णा मधुसूदना, केशवा माधवा हरे कृष्णा मधुसूदना।
केशवा माधवा हरे कृष्णा मधुसूदना हरे कृष्णा मधुसूदना हरे कृष्णा मधुसूदना केशवा माधवा हरे कृष्णा मधुसूदना। भगवत चरणों में बारंबार प्रणाम। चंदनपुर के इस पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा का हम लोग आश्रय ले रहे हैं। कथा के आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर विराजमान परमादरणीय श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का आश्रय दे रहे हैं। इसी मंगलमयी कथा के अंतर्गत कल हम लोग यहाँ पर भगवत चर्चा कर रहे थे और उसी के अंतर्गत कल मैंने आप लोगों को परीक्षित के जन्म की मंगलमयी कथा का श्रवण कराया। महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की कथा का उदय होता है। कृष्ण कथा का उदय महाभारत के अंतर्गत परीक्षित के जन्म से भगवान की कथा का बड़ा पवित्र संबंध माना जाता है। कल मैं निवेदन कर रहा था, आदरणीय परीक्षित ने अनजाने में अपराध किया, कलयुग के दुष्प्रभाव से संत का अपमान किया। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो संतों की अपनी महिमा है, संतों का अपना महत्व है। और मैं अपनी जिम्मेवारी से बता रहा हूं आप लोगों को कि साधु अलग होता है, संत अलग होता है, महात्मा अलग होता है और सन्यासी अलग होता है। साधु कौन है? बोले साधयति इति साधु। जो साधना करता है वो साधु कहलाता है। जैसे नागा साधु होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं। साधुओं की एक परंपरा होती है मेरे भाई, साधुओं की एक वेशभूषा होती है, साधुओं का एक ड्रेस कोड होता है। वे जो साधु परंपरा से होते हैं वो खड़ा तिलक लगाएंगे, आड़ा तिलक लगाएंगे, भगवा कपड़ा पहनेंगे, सफेद पहनेंगे, पीला पहनेंगे। उनका एक ड्रेस कोड बना होता है या उनकी परंपरा होती है और उस परंपरा से जो जुड़ जाता है वो साधु होता है, जो साधना करता है। तो साधयति इति साधु, जो साधना करे वो साधु है। तो फिर संत कौन है? बोले जो शांत है वो संत है। संत की कोई वेशभूषा नहीं होती, संत की कोई परंपरा नहीं होती। पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है, धोती कुर्ता पहनने वाला भी संत हो सकता है। संत एक विचारधारा का नाम है, संत एक स्वभाव का नाम है, संत एक वृत्ति का नाम है। इसलिए भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं कि उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। कि उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। कि उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। कि मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे।
भगवान कहते हैं उधव मोही संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। आप तो सीधे तरीके से समझ लो कि साधु कौन और संत कौन। बोले जो साधना के द्वारा भगवान को ढूंढता है वो साधु कहलाता है, जो भगवान को ढूंढे वो साधु है, और जिसको भगवान ढूंढे वो संत कहलाता है। भगवान को ढूंढने वाला साधु होता है, और जो स्वयं परमात्मा जिस संत को ढूंढते हैं, सही मायने में देखा जाए तो संत के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भगवान को ढूंढे वो साधु, और जिसको भगवान ढूंढे वो संत होता है मेरे भाई। इसलिए उधव मोही संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। भगवान संत के पीछे पीछे चलते थे। जब भगवती गंगा धरती पर आई, भागीरथ जी महाराज जब गंगा माता को धरती पर लाने के लिए तपस्या करते हैं, भागवत में कथा आती है, गंगा अवतरण की कथा। और गंगा की तो अपनी महिमा है मेरे भाई, गंगा का अपना महत्व है कि गंगा गंगा की जो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा तीयो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा की अपनी महिमा है, जैसे नर्मदा का अपना महत्व है ना। नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, नर्मदा के किनारे 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ माने जाते हैं। कितने? 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ, ऐसा नर्मदा पुराण में वर्णन है। नर्मदा के किनारे दक्षिण तट और उत्तर तट। वायु पुराण में तो 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन मिलता है। तो जैसे नर्मदा की महिमा है, ऐसे गंगा का महत्व है मेरे भाई। जैसे गंगा विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा है, भागीरथी गंगा है, विष्णुपदी गंगा है, ऐसे ही भगवान शंकर से प्रकट होने वाली नर्मदा शांकरी गंगा है, शंकर से प्रकट होने वाली। इसलिए कहा जाता है ना, मां नर्मदा तू है कलियुग की गंगा। नम्रता इति नर्मदा, जिसका कभी मरण नहीं होता, जो कभी मरती नहीं है, प्रलय काल में भी जो अजर अमर है मेरे भाई, वो नर्मदा। तो नर्मदा भी गंगा के समान। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो गंगा की अपनी महिमा है। शास्त्र कहता है कि रेवा तीरे तपः कुर्यात् और मरणम जाह्नवी तटे। तपस्या और साधना करना है, उपासना करना है, भजन करना है तो नर्मदा के किनारे पधारो। नर्मदा के किनारे जाओगे, साधना करोगे, पूजन करोगे, उपासना करोगे तो उसकी अपनी महिमा है। तो रेवा तीरे तपः कुर्यात् और मरणम जाह्नवी तटे। अगर मरण हो तो गंगा के किनारे हो। कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और मेरा सांवरा निकट हो, किनारा हो गंगा जी का। आज भी अस्थियां गंगा जी में विसर्जन की जाती है मेरे भाई। तो गंगा की अपनी महिमा है, गंगा का अपना महत्व है। किसने कहा है कि लाख चमके तारे आफताब हो नहीं सकता, और रखो हजारों साल गंगा जल खराब हो नहीं सकता। कितने भी तारे कितने भी चमके, आकाश में करोड़ों तारे हैं, कोई गिनती नहीं लगा सकता। थोड़ा बेस बढ़ाओ। आकाश में कितने तारे हैं, लेकिन सारे तारे मिलकर के और चंद्रमा की बराबरी नहीं कर सकते। चंद्रमा तो अकेला ही काफी है ना आकाश में। लाख चमके तारे आफताब हो नहीं सकता। आफताब का मतलब होता है चंद्रमा। उर्दू में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? आफताब।
तो लाख चमके तारे आफताब हो नहीं सकता, रखो हजारों साल गंगा जल खराब हो नहीं सकता। झाड़ी में बंद रखो गंगा जी को। कई लोग लाते हैं ना गंगा जी, झाड़ी में बंद करके रख देते हैं। पहले तो जब गंगा जी लेके आते थे ना, तो दीवार में उसको पैक करके रख देते थे। दीवार का खोदा नो कम छाबी दे गंगा माता का। बाद में फिर निकालते थे गंगा जी को, जब पूजन करना हो, गंगा उद्यापन करना हो। ये बूढ़ी माता है तो जानती है, पुराने समय में गंगा जी की झाड़ी कहाँ धर, दीवार में छेद करके उसमें गंगा जी की झाड़ी को बंद करते थे। कितने साल भी झाड़ी में बंद रहे गंगा, लेकिन गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। होता है क्या? तुम हेडपंप कुआ को पानी धरो, माताएं तो जानती है, अगर 2-4 दिन में मटका साफ नहीं करे, मटके का पानी बदले नहीं, तो पानी कैसा लगेगा? पानी का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन गंगा का पानी कितने साल भी झाड़ी में बंद रहे, लेकिन गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। तो जब भागीरथ जी महाराज धरती पर गंगा माता को लाने लगे, प्रार्थना करी, गंगा माता से निवेदन किया कि मेरे पूर्वजों का कल्याण करना है माँ, आप पधारें। गंगा ने कहा मैं चलने को तो तैयार। गंगा ने कहा लेकिन मुझे भगवान से कुछ बात करना है। तो गंगा माता ने भगवान से निवेदन किया कि भागीरथ मुझे ले जाना चाहता है, आपके चरणों से निकली मैं जनमानस को पवित्र करने के लिए धरती पर जा रही हूं, लेकिन प्रभु मेरे मन में एक संशय है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले देखो मैं धरती पर जाऊंगी, लोग आएंगे मुझ में डुबकी लगाएंगे, सारा पाप मेरे अंदर छोड़ के चले जाएंगे। भाई मैं पापों का निवारण करूंगी ना, लोग डुबकी लगाएंगे, सारे पाप छोड़ करके सारे पापों की निवृत्ति मैं कर दूंगी। अब दुनिया के पाप तो मैं मिटा दूंगी, दुनिया के लोगों को स्नान करने से, डुबकी लगाने से मैं पवित्र कर दूंगी, लेकिन सारा पाप तो मेरे अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं दुनिया को पवित्र करूंगी तो मुझे कौन पवित्र करेगा? भाई मेरे अंदर भी तो इतना पाप इकट्ठा हो जाएगा ना धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे भाई मैं भी तो मैली हो जाऊंगी, मेरे अंदर भी इतनी पापों की बाढ़ आ जाएगी, इतने लोग डुबकी लगाएंगे, इतना पाप मेरे अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो प्रभु मुझे ये बताइए कि मैं दुनिया को पवित्र करूंगी, लेकिन मुझे कौन पवित्र करेगा? तब भगवान ने गंगा से कहा कि गंगा तू दुनिया को पवित्र करेगी, लेकिन कोई साधु संत महापुरुष अगर तुझ में स्नान कर ले तो समझ लेना तू भी पवित्र हो जाएगी। गंगा दुनिया को पवित्र करती है, लेकिन जो गंगा को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं वो संत महापुरुष होते हैं मेरे भाई। संतों का आश्रय लेने से गंगा भी पवित्र हो जाती है। तो साधु अलग, संत अलग, महात्मा अलग। महात्मा कौन है? गीता में कहा है महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता स महात्मा। जो सागर की तरह धीर गंभीर है मेरे भाई, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान रहता है, सुख और दुख में हर अवस्था में जो सदैव सम और प्रसन्न रहता है वो महात्मा कहलाता है। इसलिए भागवत जी में सुदामा को भी महात्मा कहा गया है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है वो महात्मा है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान है, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वो महात्मा कहलाता है। भाई साधु संत अलग होते हैं, इसीलिए तो हनुमान चालीसा में कहा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भाई साधु अलग है, संत अलग है, महात्मा अलग है। और सन्यासी कौन? बोले काम्या नाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदु। अपनी कामनाओं का नाश करना सन्यास है। जिसने अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो सन्यासी होता है। किसी ने राम राम कर दिया तो ठीक, किसी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं। यानी अपनी कामनाओं का न्यास करना ही सन्यास माना जाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना ही नहीं होती। और जब सन्यास लिया जाता है तो अपना श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सब पहले ही कर देना पड़ता है। सन्यास की दीक्षा जब दी जाती है तो सारी चीजें पहले ही छोड़ना पड़ती है। जैसे घर परिवार तो छोड़ते ही हैं, लेकिन शरीर के प्रति जो मोह है उसका भी त्याग करना पड़ता है। कोई पिंडदान करे, कोई पंगत दे न दे, उससे कोई मतलब नहीं है। सन्यासी बन गए,
सारी चीजों से, सारी कामनाओं से मुक्त हो जाना संन्यास है। तो संतों की अपनी महिमा है, साधुओं की अपनी महिमा है, महापुरुषों की अपनी महिमा है। आदरणीय परीक्षित के द्वारा श्रमिक मुनि का अपमान हुआ, उनके बेटा श्रृंगी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें रोज तक्षक नाग जसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराजा परीक्षित ने अपनी पत्नी इरावती से कहा, देवी हम बड़े प्रसन्न हैं। पत्नी बोली, जी ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने प्रसन्न हैं? पत्नी इरावती कहती है, क्या हुआ जो आप इतने प्रसन्न हैं? परीक्षित ने कहा कि आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे आज अपने मरने की खबर मिल गई है, मैं मरने वाला हूं। अब बताओ, तुमसे कोई कह दे कि तुम मरने वाले हो तो तुमको खुशी होगी क्या? मौत बाद में आएगी, हार्ट अटैक पहले ही आ जाएगा, जी पहले ही घबराने लग जाएगा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। क्योंकि मौत की खबर सुनकर के कौन खुश होता है मेरे भाई। लेकिन परीक्षित कहते हैं, देवी मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे जीवन के अभी 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के पहले मैं मर नहीं सकता ना, मेरे मरने की खबर मिल गई। और दुनिया में ऐसा कोई है क्या जैसे अपने मरने की खबर मिली हो कि भाई तू काल मरग? ऐसा कोई जानता है? किसी को पता नहीं। और मरने से डर कैसा कि या मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, या मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद। अरे कब मरी हूँ कब पाया पूरन परमानंद। या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाया हूँ पूरन परमानंद। कब मरूं और कब भगवान से मिलूं। देवी मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा खुश हूं। राजपाट का त्याग किया, गंगा के किनारे पधारे। आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि जिसके जीवन के 7 दिन बचे हैं उसे क्या करना चाहिए। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहने लगा तपस्या करो, कोई कहने लगा तीर्थ यात्रा करो, कोई कहने लगा भजन करो, सब अपने अपनी मति के अनुसार। लेकिन राजा परीक्षित विचार करते हैं, जब तक कोई सच्चा सद्गुरु मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरा मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं। भगवत चरणों में प्रणाम किया, कोई सच्चा सद्गुरु मिले। उसी समय वहां पर पदार्पण होता है भगवान शुकदेव का। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। शुकदेव जी का पदार्पण हुआ। और शुकदेव जी कैसे हैं? दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं सुरमध्यमाम। दिगंबर वेश है, उम्र है 16 साल। कि त्वंगयष्ट वर्षं सुकुमार पाद करोर्वांसकपोल गात्रम् चारवायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्राननं कंबुसुजात कंठम्। 16 वर्ष की अवस्था है आदरणीय शुकदेव की। बड़ा सुंदर स्वरूप है, सुकुमार है, कुमारावस्था को है। जो 16 वर्ष होता है उसको कुमार कहा जाता है। तो यहाँ आदरणीय शुकदेव कुमार अवस्था को प्राप्त है और शरीर पर 2 अंगुल की लंगोटी के सिवाय कुछ भी नहीं है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बाल बिखरे हुए हैं, ब्रह्म तेज चमक रहा है। ऐसा सुंदर स्वरूप सुखदेव का। और सुखदेव तो ब्रह्मज्ञानी है। आपको पता है जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था ना, तो सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए, तब घर छोड़ करके भाग गए, घर छोड़ करके चले गए। जब युवान हुए, कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, आदरणीय सुखदेव घर छोड़ करके चले गए थे। वेद व्यास जी पीछे पीछे आवाज लगाते जा रहे हैं, अरे बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, पर सुखदेव जी रुके नहीं। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मनतया तरभो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जब सुखदेव जी घर छोड़ करके जाने लगे, पीछे वेद व्यास जी महाराज चिल्लाते जा रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, अरे सुखदेव रुक जाओ, पर सुखदेव रुकते नहीं हैं। सुखदेव जी तो चलते ही गए। अच्छा, आपको पता है जब सुखदेव जी रास्ते से जा रहे थे ना, तो रास्ते किनारे एक नदी थी, उस नदी में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब निकल करके गए, वो महिलाएं स्नान करती रही, लेकिन जैसे ही व्यास जी पहुंचे, वेद व्यास जी को देखा, उन महिलाओं को थोड़ी लज्जा आ गई, शर्म आ गई। उन महिलाओं ने वस्त्र पहन लिए, कपड़े पहन लिए, क्योंकि देखा जाए तो स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा। ठीक है, ये दुनिया में सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है स्त्री का, कि लज्जा है, शर्म है, ये उसका सबसे बड़ा आभूषण है। व्यास जी को देखा तो सब जितनी भी वो स्त्रियां थी कपड़े पहन लिए, तो व्यास जी ने देखा कि मेरा बेटा तो जा रहा है और रोकने पर भी रुकता नहीं है, लेकिन मुझे इन माताओं से बात करना है। माताओं से निवेदन करके व्यास जी ने कहा कि सुनिए, पुरुष मात्र को देख करके स्त्री को लज्जा करना चाहिए। कई कई जगह तो मैंने परंपरा देखी, छोटे से बच्चे को देखेंगी तो भी घूंघट करेंगी। ऐसी एक परंपरा है, छोटा सा बच्चा भी दिख जाए उसको देख करके घूंघट करे। ऐसी कई जगह परंपराएं हैं। पुरुष मात्र को देख करके स्त्री को शर्म करना चाहिए, लज्जा करनी चाहिए। मेरा नौजवान बेटा इधर से निकल करके गया, तुमने उसको देखा पर कपड़े नहीं पहने, लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। मैं बूढ़ा आदमी, तुम्हारी बाप की उम्र का, मुझे देख करके तुम लज्जा करती हो, शर्म करती हो, कारण क्या? तब उन स्त्रियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि महाराज, आपका जो बेटा सुखदेव है ना, वो ब्रह्मज्ञानी है, उसको तो यही नहीं मालूम है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन। वो यही नहीं जानता कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। वो तो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है, उसके जीवन में भेद है ही नहीं, कौन स्त्री कौन पुरुष। वो तो सब में ब्रह्म का आश्रय लेता है, ब्रह्म का दर्शन करता है। इसलिए उसे देख करके हमको कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपके अंदर भेद है, आप जानते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, इसलिए आपको देख करके हमको कपड़ा पहनना हमारी मजबूरी थी। आपका बेटा सुखदेव तो ब्रह्मज्ञानी है, स्त्री पुरुष के भेद से परे है, उसे मालूम ही नहीं स्त्री कौन पुरुष कौन, तो उसके सामने हम कितने भी कपड़े पहन ले कोई मतलब वाली बात नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, क्या भेद है, इसलिए आपको देख करके हमको लज्जा करना पड़ी। सुखदेव ऐसे हैं जो घर छोड़ करके चले गए, जंगल में समाधि लगा करके बैठ गए। जब व्यास जी ने भागवत की रचना करी, व्यास जी विचार करते हैं कि ये भागवत का ज्ञान मुझे सुखदेव को देना चाहिए। तो सुखदेव कहाँ जंगल में बैठे, घर छोड़ के चले गए थे, तो अपने चेला लोगों को भागवत का एक श्लोक सिखाया और श्लोक सिखा करके कहा कि जाओ, जहां मेरा बेटा सुखदेव बैठा हो वहां जाकर के भागवत का श्लोक गुनगुनाना और उसे कहना कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको याद किया है, वो तुम्हें भागवत का ज्ञान देना चाहते हैं। अब व्यास जी के चेला गए और जहां सुखदेव समाधि लगा करके बैठे थे वहां भागवत का श्लोक गुनगुनाने लगे। क्या कहा कि बरहा पीड़ो नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् किरन्हाण वेणोरदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यो स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। बरहा पीडम, आपीड़ का मतलब होता है मोर मुकुट। भगवान कौन सा मुकुट धारण करते हैं? मोर मुकुट। मोर का पंख लगाते हैं ना, क्योंकि मोर जो होता है वो योगी माना जाता है। मोर योगी है और कृष्ण योगेश्वर है, इसलिए भगवान मोर पंख को अपने माथे पर धारण करते हैं।
16,108 पत्नी होने के बाद में भी कृष्ण को योगी माना गया, क्योंकि वो योगी हैं, भोगी नहीं है। योगेश्वर माना गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो जो भगवान अपने माथे पर मोर मुकुट धारण करते हैं, जो नटों में श्रेष्ठ हैं, नटवर माने जाते हैं, जो कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल पहनते हैं, भगवान का जो श्रृंगार है ना, जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने कभी सोना चांदी नहीं पहना। भगवान का श्रृंगार होता था फूलों से, इसलिए भगवान का एक नाम है बनवारी। कोई बनवारी कहता है, कोई बनमाली कहता है। फूलों से श्रृंगार होता था ठाकुर जी का। और आज भी वृंदावन चले जाओ, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों से श्रृंगार, आज भी वृंदावन में फूल बंगला सजाया जाता है ठाकुर जी का, फूलों से श्रृंगार, क्योंकि भगवान को फूल बड़े पसंद हैं। ठाकुर जी को फूलों से बड़ा लगाव है। इसलिए जब वृंदावन में गैया चराने जाते हैं ना, तो कुंडल सोने चांदी के नहीं, कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के जो फूल होते हैं ना लंबे लंबे, सो कनेर के पीले पीले फूल भगवान अपने कानों में कुंडल की तरह पहन लेते हैं। देखना कनेर का फूल कुंडल की तरह होता है, ऊपर डंडी होती है, तो कुंडल जैसे कनेर के पुष्प। इसलिए कहा गया कर्णयोः कर्णिकारम विप्रद्वासः कनकपैशम वैजयंतीम च माला। वैजंती माला सुशोभित होती है। ऐसे ठाकुर जी बड़े सुंदर लगते हैं। जब भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, सुखदेव जी बैठे थे समाधि में, आंख खुल गई। सुखदेव जी ने कहा भैया थोड़ा आगे सुनाओ, बहुत अच्छा तुमने वर्णन किया, कितनी सुंदर झांकी है, कितना प्यारा है वो, जरा आगे वर्णन करो ना। चेला बोले महाराज हमको तो एक ही आता है, एक ही श्लोक आता है, तुमको ज्यादा सुनना है? तुम्हारे पिताजी ने ऐसे 18,000 श्लोक बना के रखे हैं, जाओ उनके पास। सुखदेव जी ने फिर आंख बंद कर ली। अरे कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, अपने को क्या लेना देना। दुनिया में सुंदर लोगों की कमी है क्या है? दुनिया में सुंदर लोग बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना कि 3 गुण ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। कौन से 3 गुण हैं? बोले रूप, बल और शील। रूपवान होना, बलवान होना और शीलवान होना, ये 3 गुण किसी एक व्यक्ति के अंदर आपको मिल जाए बड़ा मुश्किल होता है। कोई रूपवान होगा, दिखने में बड़ा सुंदर होगा, लेकिन बलवान नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, अगरबत्ती जैसा फूंक मारो उड़ जाएगा। सुंदर जरूर है, रूपवान है, दिखने में बड़ा प्यारा है, लेकिन ताकत नहीं होती ना। तो कोई रूपवान होता है पर बलवान नहीं होता। अच्छा कोई बलवान होता है, पहलवान होता है, लेकिन दिखने में उसका ठिकाना नहीं है, मोटा तगड़ा होगा, बड़ी दोंद होगी उसकी। और आप लोगों ने तो देखा होगा ना टीवी में वो मुक्का मुक्की खेलते हैं, पहाड़ जैसा शरीर होता है उनका, मोटे तगड़े होते हैं, कितने पहलवान होते हैं। एक मुक्का मारे सामने वाले का सीताराम कर दे। पहलवान है, बलवान है, ताकत बहुत है, लेकिन दिखने में एक का भी ठिकाना है क्या? बच्चा देखे डर जाए। रूपवान है पर बलवान नहीं, कोई बलवान है पर रूपवान नहीं। अच्छा कोई रूपवान भी है, बलवान भी है, पर शीलवान नहीं है। बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में भड़क जाता है, कमी है ना। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन? बोले पूर्ण केवल परमात्मा है। अपन तो सब आधा अधूरा लोग छे, हम सब आधे अधूरे, पूर्ण केवल परमात्मा है। और अधजल गगरी छलकत जाए, घड़ाम कदी आधो पानी होगा ने खोबत छलकेगा। भाई घड़े में अगर पूरा पानी बहुत भरा होगा तो घड़ा कभी छलकेगा नहीं, और कभी घड़ा में आधो पानी हुई हो तो खोबत छलक। हम लोग भी छलकते ज्यादा हैं, क्योंकि पूर्ण केवल परमात्मा है। थोड़ा कुछ मिला नहीं, 1 मिनट में फूलचंद पटेल बन जाएंगे। तुमको मालूम छे नहीं, कभी 1 घंटो अच्छो पानी पड़ी जाए
ये छोटा मोटा खाई खुदरा ऊपर आई जाए। ये घंटों कभी झमाझम पानी पड़ो तो नदी नाला खाई खुदरा छोटा मोटा सब ऊपर आई जाए। सागर में कितनी नदियां जाकर के मिलती है, समुद्र में कितनी नदियां जाकर के मिलती है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरने वाला जल सागर में जाकर के मिलता है। कितनी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। कितना भी पानी गिरे, कभी कभी सुनामी जैसी लहरें आ जाती है, नहीं तो समुद्र बड़ी मर्यादा में, कितना पानी कितनी नदियां मिलती है समुद्र में, समुद्र कभी मर्यादा तोड़ता है। लेकिन खाई खोदरा एक घंटों पानी में पड़े तो झट से ऊपर आई जाए। हम तब तक मालूम चले कि जितना जल्दी ऊपर आओ जितना जल्दी उतरी भी जाए। अब कई लोग बहुत जल्दी ऊपर आओ, जितना जल्दी ऊपर आओ उतना जल्दी उतरी भी जाए। किसी ने कहा है कि ये जो फुग्गे होते हैं ये चंद सांसों में फूल जाते हैं। ये जो फुग्गे होते हैं ये चंद सांसों में फूल जाते हैं और ऊपर उठते अपनी औकात भूल जाते हैं। कितना भी मिल जाए जीवन में, पूर्ण तो केवल परमात्मा है मेरे भाई। इसलिए जीव को क्या माना है, ईश्वर का अंश माना है। क्या माना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, ओ कृष्ण नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि नमामि, ओ कृष्ण नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा का अंश माने जाते हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। इसलिए गीता में कहा भगवान कृष्ण ने, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए पूर्ण तो परमात्मा है ना। भगवान जैसा दुनिया में सुंदर कौन हो सकता है। अरे भाई, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जरा कल्पना करो। जिसने दुनिया बनाई है उसको बनाने वाला कितना सुंदर। सुखदेव जी ने कहा, भाई आगे सुनाओ। चेला मना कर गए, महाराज आपको ज्यादा सुनना है, तुम्हारे पिताजी ने से 18,000 श्लोक बनाए हैं भागवत के, चले जाओ उनके पास। सुखदेव जी फिर आंख बंद करके बैठ गए। सुंदर होगा कोई अपने लिए, अपने को क्या लेना देना। चेला गए व्यास जी के पास। व्यास जी ने पूछा, क्या हुआ, मेरा बेटा सुखदेव नहीं आया? बोले महाराज हमने भागवत का श्लोक सुनाया। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा आगे सुनाओ। अब तुमने हमको एक सिखाओ। अब एक ही आता सो सुना दिया, दूसरा तो आता नहीं। सुनाते क्या? हमने कहा जाओ पिताजी के पास, सो मना कर गए। व्यास जी ने कहा चलो असर तो हुआ, समाधि तो टूट गई उसकी। बोले हाँ समाधि टूट गई, एक ही भागवत का श्लोक सुना और समाधि का त्याग कर दिया। भगवान की कथा है ही ऐसी। ढूंढा तुझे जहां में तेरा पता नहीं, और जब लगा तेरा पता अब मेरा पता नहीं। वो तो है ही ऐसा कि ढूंढा तुझे जहां में और तेरा पता नहीं,
और जब लगा तेरा पता अब मेरा पता नहीं। महाराज वो तो आना नहीं चाहते, आंख बंद करके समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अच्छा, व्यास जी ने फिर दूसरा श्लोक सिखाया, जाओ अब जाकर के सुनाना। और अब मुझे पक्का भरोसा है कि अब मेरा बेटा सुखदेव दौड़ करके मेरे पास आएगा भागवत का ज्ञान लेने के लिए। अच्छी बात, चेला गए और सुखदेव जी जहां बैठे थे वहां जाकर के भागवत का श्लोक गुनगुनाने लगे। अब क्या कहा कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पायददप्य साध्वी लेभे गतिं तातृचितां तथोन्यं तं वादयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, वर्णन किया कि जो बकी भगवान को मारने के लिए आई थी, अहो भाग्य है उस बकी का, उस पूतना का जो भगवान को मारने के लिए जहर पिलाने के लिए गई थी, लेकिन भगवान ने दया करके उस पूतना का कल्याण कर दिया। जो पूतना मारने गई थी उसी पूतना को मोक्ष दिया ना, उसी पूतना को सदगति प्रदान करी। भगवान ने पूतना को नरक नहीं भेजा, जबकि भगवान को मारने गई थी पूतना, लेकिन भगवान दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। भगवान ने कृपा करी और पूतना का कल्याण कर दिया। तो अहो बकीयम स्तनकालकूटं जिघांसया पायददप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां तथोन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो दीन बंधु है, वो दयालु है मेरे भाई। कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, अरे हो प्रसिद्ध पात की, तो पाप कुंजहारी, तू दयालु दीन हो। भगवान दया के सागर हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। वो दानी है, हम भिखारी हैं, वो इतना दया का सागर है। और वैसे भी हम परमात्मा के द्वार पर जाते हैं क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए, मांगने के लिए। काय के लिए जाते हैं? मांगने के लिए जाते हैं। हमारी भक्ति भी जो है ना वो मांगने वाली है। देखो दो भक्ति है, एक है मल भक्ति, एक है अमल भक्ति। भागवत में वर्णन उसका। मल भक्ति होती है मांगने वाली। आपने अगरबत्ती लगाई, नारियल चढ़ाया, कपूर जलाया, लेकिन उसके बदले कुछ डिमांड, कुछ मांग लिया आपने। 1 रुपए का कपूर जलाएंगे और 1 लाख रुपए की डिमांड करेंगे। लोग बड़े होशियार हैं। आरती भी उतारते जाएंगे और साथ में लिस्ट भी लगाते जाएंगे कि सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन काउम जय जगदीश हरे। आरती काय को उतारते हैं? बोले भगवान, लिस्ट भी साथ में ही लगा रहे हैं ना आरती में। आरती भी करते जा रहे हैं। और क्यों आरती कर रहे हैं? बोले सुख मिले, संपत्ति मिले, धन मिले, सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन काउम जय जगदीश हरे। मांगने वाली भक्ति है, इसको कहते हैं मल भक्ति। और दूसरी, बोले दूसरी होती है अमल भक्ति, जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसे मालूम न हो। और भगवान तो सब जानता है, फिर मांगने की क्या जरूरत? किसने कहा है कि तेरे दर पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है? हमारा काम है उसके द्वार पर जाना, मांगने वाली भक्ति नहीं। और चलो भगवान से मांगो, कोई बुराई नहीं है, भगवान से ही मांगना चाहिए। लेकिन क्या मांगना? अपन का मांगनू भी कहा हुआ है, मांगना याद नहीं हमको। एक भगत जी गए भगवान के मंदिर में, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांग क्या चाहिए? इन्हें अपना खींचा में हाथ ना क्यों, तमाकू की डब्बी निकाली, इनका जरा चूनो दे दिया। अब मांगना भी तो याद होना चाहिए ना। एक बार क्या हुआ कि 26 जनवरी अभी आने वाली, तो राष्ट्रपति गए जेल खाने में मुलाकात करने कैदियों से। बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करके जेल खाने में गए थे।
कैदी लोग, अपराधी लोग। तो राष्ट्रपति मिलने गया उनसे। राष्ट्रपति ने कैदियों से मुलाकात करी और उनसे कहा भाई देखो 26 जनवरी है और हम चाहते हैं कि तुम जो मांगो हम तुम्हें प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति कह रहा है। और देखो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि अगर किसी को फांसी की सजा हो रही हो, अगर राष्ट्रपति कह दे तो राष्ट्रपति के कहने से फांसी की सजा भी माफ हो जाती है। राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि राष्ट्रपति अगर कह दे कि भाई इसको फांसी की सजा न दी जाए तो राष्ट्रपति के कहने से फांसी की सजा नहीं हो सकती, माफी दे सकता है राष्ट्रपति। अब कैदियों से मुलाकात करी तो राष्ट्रपति ने कहा भाई तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मांगना है तुमको, कोई किसी वस्तु की अगर तुम्हारे जीवन में जरूरत हो, यहाँ पर कोई परेशानी हो तो कहो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार। चलो मांगो क्या चाहिए। पहले वाले से पूछा, पहले को कि महाराज यहाँ मच्छर खूब काट रहे हैं, ये जेल खाने में थोड़ा पंखा मंखा लगवा दो, कूलर वूलर लगवा दो, यहाँ पर मच्छर बहुत काटते हैं हमको। जेलर से कहा राष्ट्रपति ने भैया इनके पंखा कूलर की व्यवस्था कराएं, ये बड़े महान लोग हैं, अच्छे अच्छे काम करके आए हैं जेल खाना में। किसने चोरी करी, किसने डाका डाला है, किसने बलात्कार किया है, कोई भ्रष्टाचारी है, इतने बढ़िया बढ़िया काम करने वाले, इनके लिए कूलर व्यवस्था करो। दूसरे से पूछा भैया आपको कोई प्रॉब्लम? अरे महाराज क्या बताएं, खाने का ठिकाना नहीं, पानी जैसी दाल, दाल को एक दानों भी देखा तो काम। थोड़ा बढ़िया हरी सब्जी मिला करे, थोड़ी रोटी भी घी लगी हुई चकाचक मिले, खाने में मजा आना चाहिए। जेलर से कहा भैया थोड़ा इनके खाने पीने की व्यवस्था देखो, अच्छी बात है। तीसरे से पूछा क्यों भाई, तुमको देखो जो कहोगे मैं करूंगा, मांगो क्या चाहिए। तीसरो कहे महाराज सौना कलेनिया टाट मिले, नीचे सौन पड़े, जरा पलंग वलंग लगाड़ो, अच्छा बढ़िया पलंग हो, गादी हो, रजी चकाचक बढ़िया नींद आए। जेलर से कहा देखो इनके लिए थोड़ा सोने की व्यवस्था ढंग से करो। अब राष्ट्रपति कह रहा है कि मांगो क्या चाहिए। कई को पलंग मांगी रोज, कई को पंखो मांगी रोज, कई को खाना का मांगी रोज, पर बंदो कई को आसो नहीं, कई तो यहाँ से बाहर निकालो। अब राष्ट्रपति कहता है कहो मैं क्या करूं, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार। पलंग मांगी रहा है, खाना का मांगी रहा है, यहाँ नहीं मारागा। पर कई को आसोन कई लोग यहाँ से बाहर निकालो हमका। अपनी भी हालत वसी होना, कैदी ने जसी छे कई केतरा पाप करी ना पण आया न, फिर भी यहाँ कई मांगी रहे, बोले सुख मिली जाए, धन मिली जाए, पैसा मिली जाए। आसो ने कई तो कि भगवान का भवसागर सी पार करो। कोई ये नहीं कहता कि मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्ति दे दो, मेरा कल्याण कर दो, बस रुपया मिल जाए, धन मिल जाए। हम लोगों की हालत भी उस कैदियों जैसी है मेरे भाई, न जाने कितने जन्म जन्मांतर के पाप हमने किए, भटक रहे हैं हम लोग। कई योनियों में भटकते भटकते यहाँ आए और यहाँ भी फिर चक्कर में पड़ गए मेरे भाई। मांगना याद नहीं है। राष्ट्रपति तो सबको जेल खाने से निकाल सकता है ना, अब वो भी तो राष्ट्रपति है, हम सबका मालिक है, जो मांगोगे मिलेगा ना। पर मांगनो याद कहाँ से पढ़ना को, मांगना याद ही नहीं है। और किसी ने कहा है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और चलो मांगना भी है तो क्या मांगे, क्या मांगे कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी और भक्ति सदा सत्संग। क्या मांगना है? बोले बार बार वर मांगा हूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जीवन में भक्ति मिले, आपके चरणों का आश्रय मिले, इसके अलावा कुछ मांगना नहीं। क्योंकि भगवान तो दया का सागर है। पूतना जब आती है तो पूतना का कल्याण करते हैं। भागवत में पूतना का एक नाम है बकी। क्या नाम है? बकी, क्योंकि आगासुर और बकासुर की बहन है। इसलिए अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकुच विष लगा करके आई थी पूतना। आज भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान करी। और जैसे ही भागवत का श्लोक गुनगुनाया, सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, आंखें खुल गई। सुखदेव जी ने कहा भैया आगे सुनाओ। चेला बोले हमको तो इतना ही आता है, अब जेतरा उतरो सुनाई दियो, तुमको ज्यादा सुनना है तुम्हारे पिताजी के पास पधारो। ऐसे 18,000 श्लोक
12 स्कंद और 335 अध्याय महाराज जाकर के भागवत का ज्ञान ले लो। आज तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया और सुखदेव जी भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौड़े दौड़े अपने पिता व्यास के पास पधारे हैं। मन को आकर्षित कर लिया है, क्योंकि कृष्ण का चरित्र ऐसा ही है मेरे भाई। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कर्षति जीवानाम चित्तमिति कृष्ण, जो सबके मन और सबके चित्त को आकर्षित करता है। कर्षति, आकर्षित करने वाला, वो कृष्ण कहलाता है। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, मेरे मन को चुरा लिया। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, ओ किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, ओ किस देवता चुरा लिया, हो किस देवता ने। सभी गाइए, मेरा दिल चुरा लिया। तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, देवता मेरा दिल चुरा लिया, हो किस देवता ने। सभी गाइए, मेरा दिल चुरा लिया। पास में सदा लेकिन छिपा हुआ हो, रहता था पास में सदा लेकिन छिपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छिपा हुआ हो, करके दया दयाल में, करके दया दयाल में वरदान उठा लिया, वो किस देवता ने
देखिए, जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वो परमात्मा था, जब चारों तरफ पानी था तब भी वो परमात्मा था। सूरज न था न चांद था, सूरज न था न चांद था, न बिजली थी वहाँ हो। सूरज न था न चांद था, न बिजली थी वहाँ। ओ सूरज न था न चांद था, बिजली थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, न बिजली थी वहाँ। एकदम अजब श्याम था, एकदम अजब श्याम था, जलवा दिखा दिया इस देवता ने आज, मेरा दिल चुरा लिया इस देवता ने आज, मेरा दिल चुरा लिया हो। इस देवता ने आज, मेरा दिल चुरा लिया। ओ तन की खबर ना रही, 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 मेरे मन को भुला दिया। करके कसूर माफ मेरे, करके कसूर माफ मेरे, जन्म जन्म के हो। करके कसूर माफ मेरे, जन्म जन्म के। करके कसूर माफ मेरे, जन्म जन्म के हो। करके कसूर माफ मेरे, जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने चरण में, ओ ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद
किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, मेरे मन को चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। ये ब्रह्मानंद का भजन है। ब्रह्मानंद जी भजन करते हैं और ब्रह्मानंद जी ने यह भाव लिखा है कि करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने चरण में मुझको लगा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। जब सूरज नहीं था, जब चांद नहीं था, तब भी वो परमात्मा विद्यमान। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। आदरणीय शुकाचार्य शुकदेव दौड़े दौड़े अपने पिता वेदव्यास जी के पास पधारे। आदरणीय वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का परम ज्ञान शुकदेव को प्रदान किया, और वही शुकदेव राजा परीक्षित को भागवत का अमृत पिलाने के लिए गंगा के किनारे पधारे। जैसे ही शुकदेव महाराज का पदार्पण हुआ, राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, शुकदेव जी के चरणों में वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मनतया तरगोभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परम ज्ञानी भगवान शुकदेव जैसे ही गंगा के किनारे पधारे, सारे संत महापुरुषों ने खड़े होकर के प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के चरणों में वंदन किया। मैंने निवेदन किया ना, शुकदेव जी का स्वरूप कैसा है? बोले दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। दिगंबर वेश, शरीर पर दोंगल की लंगोटी के सिवाय कुछ भी नहीं है, और वक्त्र विकीर्ण केशम, बाल बिखरे हुए, ब्रह्म तेज चमक रहा है, ऐसा सुंदर स्वरूप। और प्रलंब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके लंबे लंबे हाथ होते हैं ना, वो महापुरुष माने जाते हैं, वो दिव्य पुरुष माने जाते हैं। अब तुम कहोगे कि लंबा हाथ तो हमारा भी चाहिए। लंबे हाथ तो सभी के ही होते हैं, लेकिन जो लंबे लंबे हाथ जिनके होते हैं वो महापुरुष माने जाते हैं, वो दिव्य आत्माएं मानी जाती है। अब तुम कहोगे कि हम भी कोई कम है क्या? और हम लोगों के तो इतने लंबे लंबे हाथ होते हैं कि दूसरे की जेब तक पहुंच जाते हैं। कई लोगों के तो ज्यादा ही लंबे हाथ होते हैं आजकल, हैं? किसी के गले तक पहुंच जाएंगे गला दबाने को, किसी के लंबे लंबे हाथ होते हैं कि किसी के पर्स चुराने में लंबा हाथ है कि दूसरे की जेब तक पहुंच जाता है। प्रलंब बाहु भागवत में वर्णन किया, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु सुरमत्तभामम। प्रलंब बाहु है, लंबी भुजाएं हैं। जैसे राम जी की लंबी भुजाएं थी ना। राम रक्षा स्तोत्र अगर आप पढ़ते हो तो राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन है, पहले ही श्लोक में लिखा है ध्याये आजान बाहु। क्या नाम है? आजान बाहु। आजान बाहु मतलब लंबी भुजा वाले, लंबे लंबे हाथ। लंबे हाथ होने से मतलब ये है कि जिसके हाथ घुटने से नीचे तक जाते हो। जब आप खड़े हो ना, घर जाकर के सावधान की हालत में खड़े हो ना, अभी प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी प्रैक्टिस मत करो।
बैठे बैठे नहीं, जब घर जाओ खड़े होकर के नीचे हाथ करना, तो हम लोगों के हाथ क्या है, घुटने से ऊपर ऊपर होते हैं, लेकिन जो दिव्य आत्माएं होती है, जो दिव्य महापुरुष होते हैं, उनके लंबे लंबे घुटने से नीचे तक हाथ जाते हैं उनके, इसलिए उनको आजान बाहु या प्रलंब बाहु कहा जाता है। तो सुखदेव जी का स्वरूप ही ऐसा है, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम सुरमत्त भामम। भगवान की भी लंबी लंबी भुजाएं ऐसे सुखदेव जी की हैं। आहा, सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरा तो जीवन धन्य हो गया। क्योंकि कल भी मैंने कहा था ना कि कोई जीवन में सदगुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु की कृपा से शिष्य का मंगल होता है। लेकिन देखा जाए तो पानी पीना छान के और गुरु करना जान के, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दो भी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आपसे निवेदन करूं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, शरीर को गुरु नहीं माना जाता। गुरु का अर्थ होता है जो अपने ज्ञान के द्वारा आपके अज्ञान का खंडन कर दे, जो अपने ज्ञान के द्वारा आपके अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट कर दे, वो सही मायने में वो गुरु है। गुरु का अर्थ यही माना जाता है जो आपके अज्ञान के अंधकार का खंडन करे, नष्ट करे, उसे गुरु कहते हैं। पर गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, कैसा गुरु हो कैसा शिष्य हो, कि गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। जैसे एकलव्य की गुरु भक्ति, जैसे आरुणि की गुरु भक्ति, एकलव्य ने अपना अंगूठा काट करके दे दिया था ना। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। केवल माल हड़पने का काम करे वो गुरु नहीं। कल भी मैंने कहा था ना, निमाड़ में कहावत है कि कान में कुर्रो 10 रुपया धर रो, कान में मंत्र दिया सलाओ दक्षिणा। जो आपका शोषण करे वो गुरु नहीं, जो आपका शोक हरण करे वो गुरु माना जाता है। और एक बात और दिमाग में बिठा लेना कि ढूंढने पर कभी गुरु मिलेगा नहीं। आप सोचो कि मैं ढूंढने जाऊं कोई गुरु मिल जाए, वैसे गुरुओं की कमी नहीं, गली मोहल्ले में भी आपको गुरु मिल जाएंगे। गुरुओं की कमी नहीं दुनिया में। आओ गुरु, करो पीना शुरू, बदनाम करके रख दिया नाम को, गुरु नाम को बदनाम कर दिया। गुरुओं की कमी नहीं है मेरे भाई, ढूंढने जाओगे 50 गुरु मिल जाएंगे आपको। लेकिन सच्चा गुरु तो तब मिलता है ना जब हमारे अंदर शिष्य बनने की योग्यता आती है। जब हमारे जीवन में शिष्य बनने की योग्यता आएगी तब गुरु ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, गुरु ढूंढने पर नहीं मिलता। गुरु खोजने से नहीं मिलता मेरे भाई, गुरु स्वयं में खो जाने से मिलता है। खोजने से गुरु नहीं मिलेगा, बल्कि स्वयं में खो जाने से गुरु मिलेगा। स्वयं को ऐसा बना लो, ऐसी योग्यता और पात्रता आपके जीवन में आ जाए। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज को कहीं ढूंढने थोड़ी गए थे, भागवत में प्रमाण। सुखदेव महाराज को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित को कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि गंगा के किनारे बैठे और भगवान से प्रार्थना करी तो सुखदेव स्वामी खुद चल करके आए और राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान प्रदान किया। ढूंढने जाने पर गुरु नहीं मिलता। अपने आप को ऐसा काबिल बना लो कि गुरु खुद में खुद आपके पास आपको ज्ञान देने के लिए ढूंढता हुआ चला आए। इसलिए किसी ने कहा है कि खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। खुद को ऐसा बना लो कि भगवान भी तुमसे पूछे कि बोल तेरी इच्छा क्या है, तू चाहता क्या है? खुद को ऐसा बना लो, आपके अंदर वो योग्यता और पात्रता आ जाए। गुरु पात्रता देखता है, योग्यता देखता है। भाई आप अपने घर में दूध लेते हो भगोनी में, तो भगोनी को अच्छी तरह देखते हो कि नहीं? बाल्टी में दूध लेते हो, गिलास में दूध लेते हो, तो पहले चेक करते हो ना कि भगोनी अच्छी है
नहीं तो फुतली हो काम केतरो भी दूध ले अमृत जसो, लेकिन फुतली बगोने सब बगड़ ही जाएगा। ऐसा ही गुरु ज्ञान देता है, लेकिन गुरु देखता है कि भाई इसके अंदर पात्रता कैसी है, योग्यता है कि नहीं तो अपना भी फुटलो बर्तन। अब गुरु खोटी ज्ञान दे, लेकिन अपनो बर्तन फुटलो छत कर कई, योग्यता और पात्रता देखी जाती है ना। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को समर्पित हो जाए, और गुरु ऐसा हो जो केवल शोषण नहीं शोक हरण करे। सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, वंदन किया, गुरुदेव के चरणों में नमन किया। आइए हम लोग अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए मेरे साथ आप लोग भाव से गाएंगे। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, अरे मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है, अरे मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार में। ताली बजा के सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है। ओ मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है, मुझको तुम्हारे प्यार सतगुरु तुम्हारे प्यार, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार दर्श दिया
तुम्हारे प्यार ने इंसा बना दिया है। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु तुम्हारे प्यार में, ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार में ऐसा बना दिया है। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार, गुरु तुम्हारे प्यार, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया है।
इंसा बना दिया है, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसा बना दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने।